बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन खत्म हो गई। एक्सपो सेंटर में सिर्फ साइनोवैक की पहली वैक्सीन दस्तयाब है। वैक्सीन ना लगवाने के लिए हुकूमती पाबंदियां सख्त, शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने एक्सपो उमड़ आई। आपको बताएं कि शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। एक्सपो सेंटर में सिर्फ साइनोवैक की पहली वैक्सीन ही दस्तयाब है। वैक्सीन ना लगवाने के लिए हुकूमती पाबंदियां सख्त हो चुकी हैं और शहरियों की बड़ी तादाद इसी वजह से वैक्सीन लगवाने एक्सपो उमड़ आई। अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक्सपो सेंटर में हैं और वो फोकल पर्सन के साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे मजीद जानेंगे उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ दिया जा रहा है। अजमत बताइएगा। आज बिल्कुल जो कोरोना के वार हैं उसमें बदस्तूर इजाफा देखने में आ रहा है। जो कोरोना की चौथी लहर है वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है, क्योंकि शहर लाहौर में जो कोरोना के अंदर जो डेल्टा इंडियन वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। वो इंतहाई तबाहकुन है और हस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स हैं वो भी देखा जा रहा है, उनमें इजाफा हो रहा है। इन सब जो कोरोना वायरस से बचने का वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीन लगा कर ही है। और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वैक्सीन लगाने के लिए सख्तियाँ भी की गई हैं। शहरियों को कहा गया है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे 31 तारीख तक उनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, ट्रेन पर सफर नहीं कर सकेंगे, इसी तरह मोटरवे पर नहीं जा सकेंगे और जो 7 शॉपिंग मॉल्स हैं सिम बंद कर दी जाएगी। और ये फैसले के बाद हमने एक्सपो में देखा है कि जो शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है वो वैक्सीन लगाने के लिए उमड़ आई। और आप टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि किस तरह शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवा कर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का ये इकदाम है, बड़ा ऐसा इकदाम है, वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है और इस फैसले के बाद लोग वैक्सीन भी लगाने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो वैक्सीन है उसकी किल्लत देखने में आ रही है। इस वक्त एक्सपो सेंटर में जो शहर लाहौर का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, इसमें सिर्फ साइनोवैक जो पहली डोज है सिर्फ साइनोवैक की मिली जा रही है। उसके अलावा तमाम वैक्सीन पहली डोज की वो खत्म हो चुकी हैं। जो सेकंड डोज है वो वैक्सीन की तो मौजूद है। अभी यहाँ पर जो हमारे लोग थे जो बैरून मुल्क जानते हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमने बैरून मुल्क जाना था और मॉडर्ना वैक्सीन खत्म हो चुकी है। लेकिन इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ इब्तिशाम भी मौजूद हैं जो कि फोकल पर्सन है एक्सपो सेंटर के। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं हुकूमत ने पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो ये हुकूमत का बड़ा ऐसा इकदाम है। लोग भी आज देख रहे हैं जोक दर जोक यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन साथ में हमने वैक्सीन की किल्लत भी देख ली है। आज सिर्फ साइनोवैक है, इस तरह रश आता रहेगा तो मुझे लग रहा है साइनोवैक भी खत्म हो जाएगी। नहीं जी, हमारे पास जो साइनोवैक एज अ फर्स्ट डोज एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 3 में यूज़ हो रही है और ये हमारे पास एक्सेस मकदार में मौजूद है। इसमें हमारे पास कोई कमी मौजूद नहीं है। स्टॉक में हमारे पास साइनोवैक अवेलेबल है। अच्छा श्याम भाई, साइनोवैक तो आपके पास वाफर मकदार में मौजूद है, ये अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने बैरून मुल्क जाना, भी आपने एक भाई से बात भी की है, उन्होंने कहा कि मैंने इटली जाना है, 2 घंटे वो बाहर लाइन में लगाया, फिर अंदर आया और यहाँ पर आके पता चला कि मॉडर्ना वैक्सीन खत्म हो चुकी है। तो मॉडर्ना वैक्सीन की तो हम शॉर्टेज देख रहे हैं, जो बैरून मुल्क जाना उनके लिए तो मसाइल पैदा हो चुके हैं। उनके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई हुई है जिस पे हम अमल कर रहे हैं। और आज सुबह तक मॉडर्ना फर्स्ट डोज लग रही थी। ये प्रोवेंशियल EPI सेल होता है हर प्रोवेंशियल गवर्नमेंट का, वो इंस्ट्रक्शंस जारी करता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के CEOs को कि कौन सी डोज एज अ फर्स्ट डोज यूज़ होनी है और कौन सी सेकंड यूज़ होनी है। ये उधर से जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस आती हैं उस हिसाब से हर सेंटर वो वैक्सीन को एज अ फर्स्ट डोज यूज़ करता है। मतलब आपके पास मॉडर्ना की वैक्सीन मौजूद है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन आने पर आप वैक्सीन नहीं लगा रहे? नहीं, सेकंड डोज के लिए मौजूद है हमारे पास, फर्स्ट डोज के लिए अभी इस हॉल में नहीं है। जैसे ही इंस्ट्रक्शंस आएंगी और वो अवेलेबल होगी और हम उसको लगाना शुरू कर देंगे। अच्छा में मेरा सवाल ये है कि जो वैक्सीन है मॉडर्ना की किल्लत हो चुकी है, मॉडर्ना की वैक्सीन नहीं है। मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि क्या मॉडर्ना की वैक्सीन मौजूद है और जो आप बता रहे हैं जो सेल का बारे में आप बता रहे हैं, क्या उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि मॉडर्ना वैक्सीन फिलहाल ना लगाएं? ये जरा क्लियर करें। जी, इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अभी सिर्फ सेकंड डोज एज अ मॉडर्ना को हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, उसको लगाएंगे। फर्स्ट डोज अभी नहीं लगाएंगे। ये EPI सेल की तरफ से CEOs को इंस्ट्रक्शंस आती हैं। लेकिन शाम हम देखते हैं तमाम तर फैसले NCOC की जानिब से किए जाते हैं। NCOC की जानिब से ये फैसला किया गया जो मॉडर्ना वैक्सीन है पहली प्रायोरिटी बैरून मुल्क जाने वालों को लगाएगी। अभी जो बैरून मुल्क वाले लोग आ रहे हैं, अभी आपने देखा है कि उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया कि 2 घंटे लाइन लगने के बाद जब हम एक्सपो में आ रहे हैं वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। अभी हमारे पास वीडियो भी है जो आपका नुमाइंदा वो भाई लोगों को बता रहा है कुछ दीगर वैक्सीन है वो खत्म हो चुकी है, 2 से 3 दिन तक आएंगी। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन में तो जो यहाँ पर लोग हैं उनको मसाइल उनके साथ पेश आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे ही NCOC ने पहले इंस्ट्रक्शंस जो दी गई थी, मॉडर्ना वैक्सीन हम सिर्फ बैरून मुल्क वालों को लगा रहे थे। उसके बाद उन्होंने ओवरऑल जो भी लगवाना चाह रहा था अपनी प्रायोरिटी पे उसको वो लगवाई जा रही थी। उसके बाद अब ऐसी इंस्ट्रक्शंस आएंगी हम दोबारा से मॉडर्ना लगाना स्टार्ट कर देंगे। EPI सेल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को। जी, यहाँ पर हमारे साथ इब्तिसाम फोकल पर्सन एक्सपो सेंटर के मौजूद थे। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन खत्म हुई हैं
पंजाब में कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल है। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ। 4 बड़े टीचिंग अस्पतालों में मामूल की सर्जरी 2 हफ्ते के लिए बंद कर दी गई है। पंजाब के 4 अस्पतालों में मरीजों की इलेक्ट्रो सर्जरी बंद कर दी गई है। म्यू जिना, जनरल और नेशनल अस्पताल मुल्तान में सर्जरी बंद की गई है। इलेक्ट्रो सर्जरी के अलावा इमरजेंसी वार्ड से सहूलत मौजूद रहेगी। इलेक्ट्रो सर्जरी के बंद करने का फैसला मरीजों के रश को कम करने के लिए किया गया है। कोरोना की पंजाब भर में बिगड़ती सूरत हाल है और कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप का जायजा लेने के लिए अहम इजलास भी मुनक्किद हुआ और इसी के पेश नज़र ये अहम फैसला किया गया है कि 4 बड़े टीचिंग अस्पतालों में मामूल की सर्जरी 2 हफ्ते के लिए बंद रहेगी। जाहिर चौधरी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जाहिर चौधरी, बताइएगा इस हवाले से। जी, कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान जो शिद्दत है वो बरकरार है और इस पर आज जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है उसका आला सतही इजलास हुआ है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में, जिसमें ये फैसला किया गया कि अस्पतालों में जो रश है उसमें कमी लाने के लिए 4 बड़े सूबे के जो टीचिंग अस्पताल हैं, जिसमें म्यू अस्पताल, जनरल अस्पताल, जिना अस्पताल और नेशनल अस्पताल मुल्तान शामिल हैं। इन चारों अस्पतालों में जो मामूल की इलेक्टिव सर्जरी है वो फौरी तौर पे 2 हफ्ते के लिए बंद कर दी गई है और इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ताहम इन चारों टीचिंग अस्पतालों में जो इमरजेंसी सर्जरीज हैं वो मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी, लेकिन जो इलेक्टिव सर्जरी है वो इन 4 अस्पतालों में नहीं होगी, क्योंकि इस जो इलेक्टिव सर्जरी है उसके बाद पेशेंट्स को आईसीयू कवर की जरूरत पड़ सकती है और इसके वजह से जो है वो अस्पतालों में रश जो है वो बढ़ जाता है, जिसके पेश नजर जो है वो ये पाबंदी आयद की गई है। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। यंग डॉक्टर्स ने सर्विसेज और जिना अस्पताल के आउटडोर वार्ड बंद कर दिए हैं। दूर दराज से आए मरीजों को मायूस लौटना पड़ा। नौजवान मसीहाओं ने पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजन काली पट्टियां बांधकर काम किया। NLE इम्तिहान मनसूख न करने पर इस्लामाबाद की जानिब मार्च की धमकी दी। नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान पर शुरू होने वाले एहतजाज अस्पतालों के आउटडोर वार्ड की बंदिश तक पहुंच गया। यंग डॉक्टर्स ने सर्विस अस्पताल और जिना अस्पताल की OPDs को बंद कर दिया, जिससे इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीज ख्वार हो गए। सदर YDA पंजाब डॉक्टर मुदस्सर नवाज के मुताबिक डॉक्टर पर केमिकल फेंका गया। NLE इम्तिहान किसी सूरत कबूल नहीं। इन्होंने वो नेब एग्जाम को सिर्फ अपने स्टंट के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हम NLE लागू करने के लिए कामयाब हो रहे हैं, इन्होंने उसका नाम NLE दिया। सदर YDA सर्विस अस्पताल डॉक्टर इमरान के मुताबिक पुलिस ने सानिया मॉडल टाउन की तहरीक दोहराई। मुतालबात ना मानेंगे तो आखिरी हद तक जाएंगे। हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, इस चीज का जवाब इन लोगों को दिया जाएगा और पुरजोर तरीके से दिया जाएगा। आउटडोर में इलाज मुआवजा न होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि हुकूमत अपनी और डॉक्टरों की लड़ाई में उन्हें ख्वार न करे। कैमरामैन SN जावेद के साथ अजमत अवान, लाहौर। ब्रायलर चिकन 18 रुपए महंगा हो गया। फी किलो कीमत 226 से 244 रुपए हो गई। फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे के साथ 162 रुपए फी दर्जन हो गए। चिकन की कीमत में एक बार फिर से इजाफे का रुझान है। 18 रुपए इजाफे से ब्रायलर गोश्त की कीमत 244 रुपए हो गई है, जबकि जिंदा मुर्गी का रेट 168 रुपए रहा। दूसरी तरफ फार्मी अंडों की कीमत भी मुसलसल बढ़ रही है। 2 रुपए इजाफे से अंडे 162 रुपए दर्जन हो चुके हैं। कोरोना से मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में मस्बत केसेस की शरह 10.2% हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान 586 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच का कहना है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाया जा सकता है। बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से इज्तनाब किया जाए। उन्होंने 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम शहरियों से कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाने की अपील की है। दूसरी जानिब शहर में डेंगू वायरस भी बेकाबू हो चुका है। मरीजों की तादाद 58 तक जा पहुंची है। 22 मरीजों को सरकारी रिकॉर्ड में शामिल ही नहीं किया गया। सरकारी अस्पतालों में डेंगू टेस्ट की सहूलत भी ना होने के बराबर है। DHA डेंगू के रडार पर है। लार्वा की सबसे ज्यादा अफजाइश DHA फेज 5 और 6 में हो रही है। जिले इंतजामिया की जानिब से इंसदाद डेंगू के लिए फील्ड में 5000 टीमों की मौजूदगी का दावा किया गया। ताहम जराये के मुताबिक फील्ड में सिर्फ 4000 टीमें पूरी नहीं हैं। दूसरी तरफ रवां साल शहर में 44,892 डेंगू लार्वा की तस्दीक हुई है। डेंगू के 70% कन्फर्म मरीजों की तस्दीक प्राइवेट अस्पताल या लैब से हुई है। 58 में से 46 डेंगू मरीज प्राइवेट लैब से रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ 12 मरीजों की तस्दीक सरकारी अस्पतालों में टेस्ट के जरिए हुई है।
बल्दियाती सतह पर तरक्याती फंड की तकसीम के लिए नया फार्मूला अपनाने की तैयारियां। बल्दियाती सतह पर फंड्स की तकसीम अब आबादी के तनासुब से नहीं होगी। नए बल्दियाती निज़ाम में फंड्स की तकसीम गुर्बत को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। पसमानदा अजला और शहरों को फंड्स की तकसीम के लिए कमीशन काम करेगा। कमीशन डेवलपमेंट से महरूम इलाकों और शहरों की निशानदही करेगा। महकमा बल्दियात की महकमा खजाना को नए बल्दियाती निज़ाम और फंड्स की तकसीम पर ब्रीफिंग। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दियाती निज़ाम के तहत फ़ंड्स की तकसीम के ऊपर बाकायदा महकमा ख़जाना पंजाब में एक इजलास और इसमें महकमा बल्दियात के अफसरान ने महकमा ख़जाना के अफसरान को ब्रीफ़ किया कि आइंदा से नए माली साल के दौरान जो बजट होगा और ये नया बल्दियाती निज़ाम अगर लाया जाता है तो इसमें फ़ंड्स की तकसीम वो अब गुर्बत के लिहाज से उन इलाकों में डाइवर्ट की जाएगी जहाँ पर पहले कभी डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले आबादी के तनासुब से फ़ंड्स की तकसीम की जाती थी। आबादी के तनासुब से ही ज़िलों को बजट जारी किया जाता था। जिन ज़िला में आबादी ज़्यादा होती थी वहाँ पर ये फ़ंड दिए जाते थे, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे इलाके थे जो महरूम हो जाते थे डेवलपमेंट के काम से। लेकिन अब उस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक नया काम शुरू करने जा रही है कि आइंदा से जो निचली सतह पर जो फ़ंड की तकसीम है वो इस लिहाज से की जाएगी कि जहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, यानी कि लाहौर के ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर बिल्कुल तरक्याती काम नहीं होते, वहाँ पर सीवरेज के, गलियों के ऐसे मसाइल हैं जिस पर कोई काम नहीं होता, तो अब उनकी निशानदही की जाएगी और इसके लिए कमीशन जो है वो काम करेगा। और कमीशन का काम ये होगा कि वो ऐसे अजला, ऐसे शहर, ऐसे इलाके उनकी निशानदही करे, उनकी फहरिस्त बनाकर महकमा बल्दियात को देकर महकमा ख़जाना को देगा ताकि उनको बराबरी की सतह पर ऐसे पसमानदा इलाकों के लिए फ़ंड का इजरा किया जाए ताकि वहाँ पर तरक्याती काम हो सके। तो लिहाजा अब पॉपुलेशन की बजाय जो गुर्बत है उसको मद्देनज़र रखते हुए इलाकों को फ़ंड्स की तकसीम नए बल्दियाती निज़ाम के तहत की जाएगी। बहुत शुक्रिया अली रामे। कि मेट्रो बस तीसरे रोज भी ट्रैक पर नहीं आ सकी। हड़ताली ड्राइवर्स मुतालिबात के हक में डट गए। ग्रेजुएटी और वाजिबात की अदायगी तक बसें चलाने से इनकार कर दिया। मेट्रो बस के ड्राइवर्स शामियाना लगाकर धरना दिए बैठे हैं। उनका कहना है कि इंतजामिया ग्रेजुएटी और वाजिबात अदा करने के बजाय मुसलसल टाल मटोल से काम ले रही है। उन्होंने मामले के हल के लिए आला हुक्काम से मुदाखलत की अपील की है। हमारे साथ कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात ना इंतजामिया ने किए हैं, ना अभी तक कोई हुकूमती लेवल से कोई बंदा ऐसा आया है कि जो आके कम से कम हमारी सुन सके कि हम फरियाद कर क्या रहे हैं। हमने 9 साल के दौरान किसी भी ड्राइवर ने किसी भी बात पे कभी भी इख्तिजाज नहीं किया, कभी भी ड्राइवर की वजह से मेट्रो नहीं रुकी, इस वजह से ताकि ये पैसेंजर को जो लोग सफ़र करते हैं लाहौर को, इनको कोई परेशानी ना हो। कंपनियां गलत ने, ड्राइवर असी अपने अपने हक से बैठे हैं। असी आने सानू ग्रेजुएटी दिओ, सानू अलाउंस दिओ, असी गड्डियां चलाने वास्ते आए हैं, असी यूनीफॉर्म पा के आए हैं। हुकूमती अवानों तक ये सिर्फ पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ कि खुदारा हम गरीबों की सुने, ठीक है। ये अंधेर नगरी चौपट राज है, ठीक है। सरमायाकार जो है उसके लिए कानून कुछ और है, हम लोग गरीब है, हमारे लिए कानून कुछ और है। मुसलसल तीसरे दिन मेट्रो बस की सर्विस मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है और लोग सफर की सस्ती सहूलत से महरूम हैं। मेट्रो बस हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो चुकी है। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतजामिया उनके मुतालबात की मंजूरी को जल्द से जल्द यकीनी बनाए ताकि आवाम और उनकी मुश्किलात हल हो सकें। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ उमर डार, सिटी 42। तब्दीली सरकार के दौर में तरक्याती मंसूबों का बड़ा बजट ज़ाया करने और इस्तेमाल न करने वाले अजला में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। 36 अजला में अवामी फलाह के मंसूबों का 3.5 अरब का तरक्याती फ़ंड इस्तेमाल करने की बजाय बैंकों में पड़ा रहा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी साबिक दौरे हुकूमत के चलने वाले मंसूबे सेप को जारी रखा और इस मंसूबे के तहत करोड़ों रुपए के फंड्स अराकीन कौमी असम्बली के हलकों को दिए गए। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मौजूदा दौरे हुकूमत में फ़ेज़ 1 के आगाज़ से लेकर फ़ेज़ 3 तक इस मंसूबे से 3 अरब 50 करोड़ रुपए का फ़ंड ऐसा है जो महकमों के सरकारी अकाउंट्स में पड़ा रहा। लाहौर के लिए 56 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट इस्तेमाल नहीं किया जा सका। मालियाती पॉलिसी के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत और माली साल में फ़ंड खर्च ना होने से ये फ़ंड लैप्स हो जाते हैं और इन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाती है। आईजी पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। एसपी सिक्योरिटी लाहौर मोहम्मद मवारहन तब्दील कर दिए गए। एसपी मोहम्मद मवारहन की खिदमात एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब के सपुर्द। एसपी कैंट साइद अजीज़ का तबादला किया गया है और एसपी साइद अजीज़ को एसपी सिक्योरिटी लाहौर तैनात कर दिया गया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर ईसा सुखेरा का भी तबादला। एसपी ईसा सुखेरा को एसपी ऑपरेशंस कैंट तैनात किया गया है। आईजी पंजाब ने एक और एसपी का तबादला कर दिया।
क्रिकेट के राजा रमीज़ राजा से नौजवान क्रिकेटर्स ने उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। मुकामी क्रिकेट मुंतज़मीन ने नामजद चेयरमैन PCB से ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट को फ़रोग देने और डोमेस्टिक खिलाड़ियों को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और मरूफ कमेंटेटर रमीज़ राजा को चेयरमैन PCB नामजद किया गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर्स पर उम्मीद है कि रमीज़ राजा ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रजा अली डार और अदनान रसूल ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि रमीज़ राजा के आने से डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा और खिलाड़ियों को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। कि जो अल्टीमेट डिसीजंस हैं एंड ऑफ द डे वही मैटर करेंगे और आई होप कि डिसीजन जो है उनके राइट डायरेक्शन में हो, तो अल्लाह करे, बेहतरी की उम्मीद है जी। क्लब क्रिकेट बहुत मेरे हिसाब से नीचे जा रही है। सिर्फ 2-3 टूर्नामेंट्स हैं, एक्चुअली इनको परमिशन लेनी पड़ती है बोर्ड से। फिर जो काफ़ी ऐसे टूर्नामेंट्स हो रहे थे जो परमिशन के बगैर हो रहे थे, उसके लिए क्लबें जो है वो बहुत ज़्यादा खेल रही थी। अब 2-3 बड़े टूर्नामेंट हैं, बाकी क्लब्स ऐसे ही फ्रेंडली मैचेस ही खेलते हैं। रमीज़ राजा क्रिकेट की बारीकियों से आगाह हैं। मुकामी क्रिकेट मुंतज़मीन के मुताबिक इन्हें ग्रास रूट क्रिकेट की बहाली के लिए हंगामे इक़दामात करना होंगे। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। अभी आपको आगाह करें, चेयरमैन PCB की तब्दीली। PCB के नए सेटअप में सिलेक्शन पॉलिसी तब्दील कर दी गई है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। नामजद चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने सिलेक्शन पॉलिसी में तब्दीली का इंदिया दिया है। नई सिलेक्शन पॉलिसी में सिलेक्शन कमेटी खुद मुख्तार होगी। सीनियर साबिक क्रिकेटर को चीफ सिलेक्टर मुकर्रर किया जाएगा। नई सिलेक्शन पॉलिसी में सूबाई कोचेस का कोई किरदार नहीं होगा। तो आपको बताएं कि चेयरमैन PCB की तब्दीली, PCB के नए सेटअप में सिलेक्शन पॉलिसी तब्दील करने का फैसला किया गया है। सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन के अलावा 4 से 5 अराकीन को शामिल किया जाएगा। सूबाई कोचेस सिलेक्शन कमेटी के अराकीन को खिलाड़ियों की रिपोर्ट्स भिजवाया करेंगे। नई सिलेक्शन पॉलिसी में तनख्वाहदार सिलेक्शन कमेटी तैनात की जाएगी। सिलेक्शन कमेटी के अराकीन डोमेस्टिक मैचेस को कवर करने के पाबंद होंगे। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार सुल्तान राही मरहूम के बारे नामुनासिब गुफ्तगू करने का मामला। सुल्तान राही मरहूम के साहबजादे हैदर सुल्तान ने एंकर को लीगल नोटिस देने का कह दिया। इस वक्त जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जैन, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार सुल्तान रही मरहूम की रिहाइशगाह पर। उनके बेटे हैदर सुल्तान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। क्या इशू हुआ हैदर कि आपको सारे मीडिया को जो है वो बुलाना पड़ा? बात तो डिस्कस की हुई थी, लेकिन मजबूरन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्या कहना चाहेंगे? बस मैं कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले कुछ ऐसा एक कमेंट्स कुछ पास किए गए अबू जी के बारे में जो मेरे ख्याल से नहीं करने चाहिए थे। उस इशू के ऊपर आज का डिस्कशन भी था, बात भी थी, और मेरे हिसाब से जो पैगाम मैंने दिया है उस शख्स को वो जानता है कि वो कौन है। मैं ये चाहता हूँ कि ही शुड कम ऑन पब्लिकली और उसको आके इसके बारे में वो माफ़ी मांगे और एक्सक्यूज़ करे, वरना इसका अभी एक हल्का सा मैंने उसको बताया है कि ये इसका रद्द-ए-अमल ऐसा भी हो सकता है, इसका इससे बड़ा भी हो सकता है अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो। क्योंकि उसने जो कमेंट्स अबू जी के बारे में पास किए आज तक कभी किसी ने नहीं किए, और मेरे हिसाब से ये सस्ती शोहरत हासिल करने की उस बंदे ने ये बातें की हैं। समझ में मुझे आ गया उसने बातें क्यों की हैं, लेकिन फिर भी उसने सुल्तान रही साहब के बारे में ऐसी बात की है, उसको करनी नहीं चाहिए थी। आपने ये बात प्रूफ कर दी है कि किताबें इंसान को अक्लमंद नहीं कर बना देती हैं, इंसान जाहिल हो तो जाहिल ही रहता है। मेरे हिसाब से इसको चाहिए था कि सोच समझ के बोलता। अगेन मैंने उसको आज के इस छोटे से गेट टुगेदर के थ्रू एक पैगाम दे दिया है, उसको मैंने वार्निंग दे दी है कि तुम जो भी हो, तुम जानते हो तुम कौन हो, तुमने क्या बात की है, इसलिए कोशिश करो कि इस चीज़ को तुम पब्लिकली आके एक्सक्यूज़ करो, माफ़ी मांगो। मैं उनके जितने भी फ़ैन्स हैं इस शख्स के ऊपर उसका बहुत सख्त गुस्सा है और हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ को आके एक्सक्यूज़ करें। जी बिल्कुल, सुल्तान रही मरहूम जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा दौर गुजारा कि उसी दौर पर जो है वो आज भी फिल्में बन रही हैं और उन जैसा वाकई लेजेंड फनकार को भी पैदा नहीं होगा। और उनके बेटे हैदर सुल्तान का कहना है कि उस एंकर को वो एक जवाब दे रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे, वरना वो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई जो है वो करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जैन मदनी हुसैनी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।